ये पहले फ्री बीज के दम पर दिल्ली जीतने वाले, फिर पंजाब जीतने वाले और बहुत सारे घोटाले घपले करने वाले, उनके बारे में तो थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या हो रहा है? हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो आजकल उत्सुक हैं कि अब तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी वाइंड अप हो गई है, अब तो सरकारें बन रही हैं उन राज्यों में, अब सर जी का क्या होगा? सर, सर का वही होगा। अब उनको सरकारी निमंत्रण का इंतजार है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बीजेपी के हेडक्वार्टर से तो एक ही बात कही थी कि नो टॉलरेंस फॉर करप्शन। तो अब उम्मीद ये है कि अब कार्रवाइयां आगे शुरू होंगी। सर जी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, एक भी ट्वीट नहीं आया है कि भाई जो जीते हैं उनको धन्यवाद कर दें। अब तो एकदम खामोशी और सन्नाटा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस बात को समझ लिया है कि अब ज्यादा दिन नहीं है, वो अपनी हिसाब किताब में लगे होंगे कि जो भी उन्होंने अभी तक कहीं से माल कमाया है, वो 3 करोड़ की घड़ी कहाँ रखनी है, जो बाकी प्रॉपर्टीज बनाई होंगी या सोना खरीदा होगा, जो भी किया होगा। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो धीरे धीरे परतें खुलेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब तो वो उस तैयारी में लग गए होंगे कि जब उनको पता है कि यार ये चिट्ठी किसी भी दिन आ सकती है, तो इनफैक्ट आजकल तो वो ओवर टाइम कर रहे हो। उनके पास तो अब टाइम कम बचा है, तो जितने पुराने बचे हुए काम है वो सब निपटाने। तो अब शीश महल में यानी रहना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। यानी शीश महल जी। में इस बार के जाड़े जो हैं उनके नहीं कटेंगे, ये ऐसा तो लग रहा है। और इधर जो सत्येंद्र जैन के बारे में अभी टिप्पणी आई है कोर्ट की कि हम अनंत काल तक आपको अंतरिम जमानत पर नहीं रख सकते हैं, तो लग तो यही रहा है कि सत्येंद्र जैन भी अब अंदर जाने वाले हैं वापस। मनीष सिसोदिया हैं ही, संजय सिंह हैं ही, और अब सर जी भी वहीं पहुंचने वाले हैं। और इनकी पार्टी ने तो ये ऐलान कर दिया है विजय जी के वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे। सर देखिए, ये बात सही है, कुर्सी कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या देश का संविधान एक क्रिमिनल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देगा? सवाल अब तो कई निकलेंगे ना सर। मान लीजिए मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, तो फिर सीधी सी बात ये हो जाएगी कि ठीक है, आप नहीं दे रहे, हम आपकी सरकार बर्खास्त कर देते हैं। वो अधिकार तो संविधान ने राष्ट्रपति महोदय को दिया है। तो कहने का मतलब ये है सर कि जो चीज अगर गैर कानूनी है, अब सुप्रीम कोर्ट भी तो ये नहीं कह सकता कि सर जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल से ऑपरेट करेंगे और जेल में कैबिनेट मीटिंग अलाउ की जाएगी। जेल मैनुअल तो परमिट नहीं करता। तो आपके लिए क्या अगली बार से एक नया कानून बनेगा कि जो मंत्रिमंडल जेल से चलाना चाहे उन सबको ये फॉलोइंग सुविधाएं दी जाएंगी? क्योंकि आपको वहां अधिकारी भी चाहिए, मीटिंग्स भी होंगी, डॉक्यूमेंट्स भी आएंगे। अब जेल मैनुअल तो ये सब चीजें परमिट करता नहीं, तो अब जेल से सरकार चलाएंगे कैसे? इसका मतलब ये है कि जो जेल मैनुअल है उसमें आपको बदलाव करने होंगे। अब बदलाव करने का कोई कारण तो होगा। अगर सर जी को ये सब करना है, तो जेल में तो बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, और बहुत तरह के लोग हैं, आर्टिस्ट भी होंगे। तो सब भी कहेंगे सर हमारा भी तो बिजनेस चलाने दो, हम भी किसी ना किसी कंपनी के एमडी चेयरमैन रहे थे, जिस आपने हमें अंदर ठोस दिया, तो हमारी कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, तो आप हमें भी परमिशन दे दो। तो क्या ये हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो तब तक है जब तक आप क्राइम नहीं करते। लेकिन अगर आपने कानून की दृष्टि में क्राइम किया है, तो फिर आपको जनता ने क्राइम करने के लिए नहीं चुना था, आपको ईमानदारी से काम करने के लिए चुना था। तो जब आपने अपना ईमानदारी का चोला उठा के फेंक दिया, आप बेईमानी पे उतर गए, तो फिर वो प्रिविलेजेस भी खत्म हो गए कानून के हिसाब से। और जहां अब आपको सरकार के कानून के हिसाब से जिस जेल में जाना है, अब वहां के कानून लगेंगे। अब तो कानून बदल गए ना सर। जब जी। आपको विधानसभा में प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए एक छूट थी, प्रिविलेज था, आपने चौथे पास राजा की कहानियां बहुत सुनाई विधानसभा में खड़े होके, प्रधानमंत्री को खूब कोसा, लेकिन
वो आपको इसलिए पता था कि जब मैं विधानसभा में बोलूंगा मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा नहीं होगा। लेकिन आप बाहर निकल के आपकी हिम्मत नहीं होती थी वो बोलने की, तो आपको पता है जगह की खासियत, आपको उस जगह का सम्मान करना होता है। जब आप जेल में हैं तो क्या वहां विधानसभा चलाएंगे? क्या हाँ वहां मीटिंग्स बुलाएंगे? क्या वहां पे सरकारी कागज पहुंचाए जाएंगे? आपको कौन ब्रीफ करेगा कि ये कागज है या नहीं है? क्या जेल मैनुअल इसकी इजाजत देता है? ऐसा तो कहीं नहीं है। मैंने तो पूरा दिल्ली का, तिहाड़ का जेल मैनुअल पढ़ा है, कोई परमिशन नहीं है। मैंने बकायदा, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल गए थे, मैंने पूरा मैनुअल पढ़ा कि इनको क्या सुविधाएं हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये कुल मिला के बात है कि इनको सिर्फ एक चीज की सुविधा जो दी गई है जेल मैनुअल में कि अगर कोई वीवीआईपी या सेंसिटिव मंत्री या कोई इस तरह का व्यक्ति आता है जिसकी जान को खतरा है बाकी इनमेट से, उसका सुरक्षा का प्रावधान, उसको आइसोलेशन में रखना ताकि उसके ऊपर किसी तरह का हमला या खतरा ना हो, इसका ध्यान जेल जेल प्रशासन रखेगा। लेकिन कोई स्पेशल कंसीडरेशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो सर फिर मनीष सिसोदिया भी तो डिप्टी सीएम थे, वो भी वहीं से चला सकते थे। उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया? जब तक सत्येंद्र जैन जेल में थे और केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, जब तक केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री थे। जब वो जेल गए तो क्या केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया को फाइलें भेजी थी? क्या उनके साथ मीटिंगें की थी? क्यों नहीं की? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब एक, जिसे कहते हैं ना कि मीडिया के ऊपर एक हवाबाजी हो रही है। जनता जो नहीं समझती उसको मूर्ख बनाने का प्रयास है एज ऑलवेज। और मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी भी रूप में ना कोर्ट इजाजत देगा, ना कानून इजाजत देता है, ना जेल मैनुअल इजाजत